जिसमें बड़े बड़े प्रतापी यशस्वी धर्मात्मा राजा भये हैं। अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ। भगीरथ को तो सब लोग जानते ही हैं। यदि भगीरथ न होते तो गंगा जी, भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए। खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, रघुकुल रीते सदा चले आई। आगे बचनन जा। अच्छा, केवल गाई गाय रहे को सांची बात लग रही है। कबू रही होगी सांची, अब कछु उल्टी सी है गई है। अब क्या रह गई है? यदि कहूँ अपने संके पे वह 10-5 लाख की जरूरत पड़ गई और वो हमारे यहाँ आयो और हमारे यहाँ भीतर 10 लाख धरे हैं, फिर बातें क्या कहते हैं? नेक लेट है गो, तू धरे तो हता है पर नेक लेट है गो, फलानो ले गो, नहीं तो मैं तो जरूर। तो रघुकुल रीते सदा चले आई, बचन जाए परितामो न जाए। कलयुग का सत्य ऐसा कुछ हो गया। बचन जाए, धर्म जाए, सत्य जाए, पर दाम न जाए। रघु के हुए अज के दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं होती है। फिर एक दिन वो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और यज्ञ कराया और यज्ञ से प्रसाद मिला और 3 रानियों को दिया गया और 3 रानियां गर्भवती हुई। भगवान आने के लिए जब तिथि चुनते हैं तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि। ये जो 9वीं तिथि है ना, हमारे अंक गणित का सबसे बड़ा अंक 9 है। कुछ लोग कहेंगे 9 से बड़ा तो 10 है। 10 बड़ा नहीं है, 10 तो गठबंधन की सरकार है। 0 ने 1 ते कही कि जी 9 ज्यादा उल्लो है, अपन दोनों मिल जाएं तो या 9 के नीचे कर दें। तो दोनों ने मित्रता कर ली, सो 10 है गए। लेकिन यदि 9 जो 10 है का है, बाकी बीच में मक्खी भी आ करके एक पांव धर गई 10 को, तो 0 रह जाएगी और 1 रह जाएगा है। तो 9वीं तिथि, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल मध्य दिवस। राम हुए दिन के 12 बजे और कन्हैया भये रात के 12 बजे। इसलिए ये दोनों विपरीत हैं। एक सीधे सरल हैं और एक इतने टेढ़े हैं कि खड़े भी होते हैं तो कभी सीधे खड़े नहीं होते हैं, हाँ? और एक ऐसे हैं कि सीधे खड़े रहते हैं, नीचे नजर रखते हैं।
चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक। कृष्ण भगवान की। दिन के 12 बजे भगवान पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, फिर कौशल्या को ज्ञान दे करके उन्होंने बाल रूप धारण किया। और दशरथ जी महाराज को जब खबर पड़ी, जाने खोल दिए और पूरे अयोध्यावासी बधाई देने के लिए कौशल्या के द्वार पर आते हैं, बधाई गवती हैं और वहां सब लोग नाच गाइए। प्रगटे हैं राम रघुरैया, हो अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं, ओ प्रगटे हैं, प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे शहरिया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है। झिलमिल होत अटरिया, हो झिलमिल होत अटरिया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
भैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया नाचता थैया अवध में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया बने सारे मागा सानी वनी गसारे पामगनी धनी रे सा। चारों भैया थोड़े से बड़े भये गुरुकुल में पढ़ने गए। उसके बाद जैसे ही गुरुकुल से आए हैं विश्वामित्र जी लेने आ गए। विश्वामित्र जी महाराज क्या हो गया? अच्छा बतरावे को मन कर रहा है, बतरा लो नहीं तेरे बतरा लो। कथा होता तो चलते ही रहते कथा का। विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ जो है पूरा नहीं हो पा रहा था। ये गाधे गाधे तनया मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिन निशिचर पापी हरि बिनु मरहिन
निशिचर पापी गाधे तनय मन चिंता विश्वामित्र जी महाराज मांगने के लिए आए और दोनों भाइयों को लेकर के गए। ताड़का, सुबाहु और मारीच का यथा उचित उपचार किया। उसके बाद में जनकपुर गए हैं और बीच में अहिल्या का आश्रम पड़ा है। जनकपुर में जब पहुंचे हैं तो वाटिका में जानबूझ के बजा रहा हो जा। गयो गयो कार्यकर्ता, गयो गयो कार्यकर्ता हमारे बहुत तेज हैं। बहुत कर्रोबार हो वैसा ना है। हाँ जयकारे में रुक गो। वो चढ़ाए हुए जा रहे हैं, ले जाए, चढ़ाए आओ जाओ। जनकपुर में पुष्प वाटिका में मुलाकात हुई सीता जी से राम जी की। और जब धनुष यज्ञ में पहुंचे वो जो डीजे करके लाए होगा वो सोच रहे हो पैसा वसूल तो करने है। कथा है रही है तो का है वो। धनुष को तोड़ने के लिए बड़े राजा महाराजा आए हैं, लेकिन सब नृप भय जोग उपहासी। सब नृप भय जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। जब कैसे बात नहीं बनी तो जनक जी महाराज रो पड़े और बोले, भाई अब ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। आज के बाद कोई जो है ज्यादा दिखावा मत करना। अब अपने अपने घर जाओ, हमने सबन की वीरता देख ली। अब ये बात सबन तो सुन ली, राम जी ने भी सुन ली, पर लखन जी पे क्या सुनी जाती है। सो वे सब आके बीच में कूद पड़े। बोले बात केवल धनुष की है, यदि भगवान की आज्ञा मिल जाए तो मैं तो पूरी धरती है न्यों उठा लूं। ऐसे क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण जी? क्योंकि वो उठाए ही डोल रहे हैं हर समय हैं, वे हर समय उठाए ही डोल रहे हैं। तो उनके लिए क्या है? तो उन्होंने कहा कंदुक एव, कंदुक माने होता है गेंद। कंदुक की तरह, गेंद की तरह ब्रह्मांड उठाऊं
और जोजन सत प्रमाण ले धावऊं और काचे घटज में डारूं फोरी, ऐसे फोड़ दूंगा पूरी धरती को जैसे मिट्टी का कच्चा घड़ा। अब राजा लोग घबराए, एक जना बोले हम तो पहली कह रहे तुम ते के चलो, अब जहां धरती फूटेगी मरेंगे, कम से कम अपन निकल लेते। तो दूसरा बोलो तो घर जाए कि तू बच जातो का। तब बाकी समझ में आई, करे जब धरती उठेगी तो घर तो हमारो धरती पे ही है। तो एक जना बोले अब का होगो, बोले चुप बैठो जो सबको होगो। अच्छा अकेले कोई आदमी फेल हो तो दुख होता है, और सब ही है हो। तो एक बालक की परीक्षा थी, बाको बाप लठ लेके बैठे फेल है तो तोड़ दूंगो कमरे। लठ लेके बैठो, छोरा आयो, माने पूछी का भयो रे। सो बालक बोले पिताजी जो हमारे क्षेत्र के जो वो प्रधान जी थे ना अपने, बिनो को छोरा फेल है गो। तो बाप बोलियो कि प्रधान को छोरा फेल हो बातें मुँह कह लेने देना, तू बता। बोले पिताजी जो हमारे क्षेत्र के जो ब्लॉक प्रमुख थे ना, बिनो को छोरा फेल है गो। वाने कई मोए ब्लॉक प्रमुख थे का लेनो देनो। बोले पिताजी हमारे क्षेत्र के विधायक जी को, सांसद जी को छोरा। तो बाको बाप जो है दोबारा लट उठाना कहे तो काले न देनो। तो छोरा बोले तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा हो का। जब ऐसे ऐसे न के विकेट गिर गए हैं। जो सवेरे हमारे बड़े बूढ़े बाबा है जो मुँह छनवाए कहाँ चले गए पता ना है, हम भी नहीं ढूंढ रहे हैं। ये बाबा तुम तो और पीछे और चले गए, बताओ। हम तो कह रहे आगे 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 बहुत जगह खाली रहते हैं। कोई बात ना, अब तो बैठ गए कोई बात ना, कल लेते आगे बैठो करियो आओ। हमारी निगाह तुम्हें ही ढूंढ रहे कि आगे आ जाते। तो देखो मैं मुँह देख के कहवे को वो होता है, भाव तब निकलते हैं जब सुनने वाला। और सब तो जो है तुम तो कह के पीछे चले गए, जैसे गाँव में कहते देख के बस में आगे धमालो दूर परी है। भैया लक्ष्मण जी ने जो कही कि मैं जो है धनुष तो क्या पूरी पृथ्वी को उठा लूं और घड़े की तरह फोड़ दूं। पूरी सभा कांप गई, हलन लगी, धरती हलन लगी। तो राम जी बोले भैया सब हल रहे हैं, कांप रहे हैं, अब रहने दे। लक्ष्मण जी बोले तुम ना हल रहे हैं, आप हल जाओ अपनी जगह पे थे तो सवरो काम बन जाए। बस द्वय ना हल्ले, न आप हल्ले और न जे धनुष हल्लो। न आप हलो और न जाए हलाओ, और सोई फिर मोए कछु क्रोध करवे की जरूरत नहीं है। तब लक्ष्मण जी जो है लौट के राम जी के पास पहुंचे। विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र जी ने समय शुभ देखा। शुभ क्या था भैया? शुभ ये है कि राम जी ज्ञान है और जीव है जनक, जिनके आंगन में धनुष है अहंकार का। और जीव के जीवन में जो अहंकार है उसके तोड़ने का शुभ समय क्या है? जब वैराग्य गर्म हो जाए। लक्ष्मण है वैराग्य, वैराग्य जब गर्म हो तब जो है गुरु शिष्य के अहंकार को तोड़ देता है। तो राम जी को आज्ञा दी विश्वामित्र जी ने। उठहु राम भंजहु भव जावा।
ऐसी चर्चा करना चाहता हूं जो साधकों के काम की है। सीता जी हैं स्त्री, और शांति किसको वरण करेगी इसका निर्णय जनक के दरबार में होता है। बहुत से लोगों को पैसा तो मिल जाता है पर शांति नहीं मिलती, सुविधाएं मिल जाती हैं, पद प्रतिष्ठा मिल जाती हैं, पर शांति नहीं मिलती। तो फिर शांति किसको मिलती है? यहां बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े मुछंदर आए, लेकिन शांति उनको नहीं मिली और वे गर्दन झुका करके बैठ गए। क्योंकि वो लोग जो आए हैं वे स्वार्थ से आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं। और शांति जो स्वार्थी हैं उनको 7 जन्म में भी नहीं मिलती। शांति किसको मिलती है? जो परमार्थी है। और राम जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए तब उनके लक्ष्य में सीता जी को पाना नहीं है। बोले तो केवल गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और गुरु जी की आज्ञा क्या है? उन्होंने ये नहीं कहा कि उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, धनुष तोड़ दे और सीता जी को ले चलो ना। मैटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। जनक जी को जो दुख है उस दुखड़े को मिटाओ, और जब हम दूसरे के दुख को मिटाएंगे तो चित्त में शांति अपने आप हमारा वर्ण करेगी, हमें शांति मिलेगी। लूटने से नहीं, शांति लुटाने से मिलती है। लेकिन जिनका यही भ्रम है कि लूटने से मिलेगा जो कुछ मिलेगा, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। सब राजा लूटने के उसमें है। अरे और तो और रावण भी लूटने के पक्ष में ही है। बोले शांति को लूटा जा सकता है ना, शांति को कभी नहीं लूटा जा सकता। शांति को चुराया भी नहीं जा सकता, शांति को कमाया जाता है।